नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी डिप में। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए 5-6 स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। बट उससे पहले हम लोग समझेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो मतलब आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसकी लिस्ट करना। जैसे आपके पास कुछ शेयर है, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स है, कैश है, तो इन सबको मिलाकर जो कुछ टोटल जो टोटल अमाउंट होगी उसे हम अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोलेंगे। तो उसमें अगर एनालाइज करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले आपको आपकी सारी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बनानी होगी। जैसे अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर है 50 और SBI इक्विटी फंड है 100, तो सरकारी बॉन्ड्स है और कुछ कैश है, तो मैं इस सबका लिस्ट बनाऊंगी। फिर सेकेंड स्टेप है, तो दोस्तों सेकेंड स्टेप है टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू निकालना। जैसे कि अब इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका मार्केट प्राइस देख के उसका वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालते हैं हम लोग आगे देखेंगे। अब थर्ड स्टेप है असेट अलोकेशन। तो अब देखना पड़ता है कि पोर्टफोलियो में कितनी प्रतिशत अमाउंट शेयर में है, कितनी म्यूचुअल फंड में है, कितनी बॉन्ड्स में है और कितनी कैश में है। ये जानना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना पैसा किस जगह पे लगाया है। अब फोर्थ स्टेप है रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपका पैसा सही तरीके से फैला हुआ है या नहीं। अगर सारी अमाउंट जो है आप एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में लगा देंगे तो रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए अच्छा होता है कि आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके रखिए। इसमें नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। अब फिफ्थ स्टेप है रिटर्न्स निकालना। अब देखें कि आपने इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो रिटर्न्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है, जैसे करंट प्राइस माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप रिटर्न्स निकाल सकते हैं। अब सिक्स स्टेप है बेंचमार्क से तुलना करें। बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड से। तो अपनी रिटर्न्स को मार्केट या बैंक की FD रेट्स से तुलना करें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर रिटर्न दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको चेंजेस की ज़रूरत है। तो स्टेप 7 है रीबैलेंसिंग करना। मतलब अगर किसी एक एसेट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है तो उसमें से थोड़ा बेचकर दूसरे में लगाना चाहिए। इससे आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा। चलो अब देखते रियल एग्जाम्पल। ये एक रवि है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो फर्स्ट इन्होंने देखो, रवि ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 50 शेयर्स लिए थे 2000 पर शेयर के हिसाब से। फिर उसका करंट प्राइस बढ़ के 2400 हो गया, तो उसका टोटल वैल्यू हो गया 1,20,000। 2400 इंटू 50 इज इक्वल टू 1,20,000। फिर उसने लिया SBI इक्विटी फंड, उसके 100 यूनिट खरीदते थे 500 पर यूनिट के हिसाब से। फिर उसका करंट प्राइस बढ़ के 650 हो गया, तो उसका टोटल वैल्यू 65,000। और फिर बॉन्ड्स खरीदे थे 50,000 और उसका करंट प्राइस हो गया 2000 से बढ़ गया, तो वो 52,000 हो गया। सो उसका टोटल वैल्यू भी 52,000 ही आएगी। फिर उसके पास कुछ सेविंग्स थी जो बैंक अकाउंट में थी, वो 20,000 थी। अब देखेंगे कि रवि के पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो 1,20,000 प्लस 65,000 52,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 2,57,000। ये रवि के पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई। अब थर्ड स्टेप देखेंगे असेट अलोकेशन। अब देखना है कि रवि का पैसा कहाँ और कितना बटा है। तो फर्स्ट लिया स्टॉक्स का वैल्यू था 1,20,000। तो इसका पोर्टफोलियो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 1,20,000 को
2,57,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 46.7%। ये म्यूचुअल फंड तो SBI के इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, उसका वैल्यू था 65,000। तो उसका फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ने निकाला 25.3%। बॉन्ड्स का वैल्यू था 52,000 तो उसका परसेंटेज आ गया 20.2%। और कैश थी 20,000 तो उसका परसेंटेज आ गया 7.8%। तो इससे हमें समझ आता है कि रवि का पोर्टफोलियो शेयर पर ज़्यादा निर्भर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रवि को रिटर्न्स कितना मिला। तो रिलायंस में रवि ने 2000 के हिसाब से शेयर परचेस किए थे 50। तो उसका अभी करंट प्राइस हो गया 2400। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला देखा था, करंट प्राइस माइनस परचेस प्राइस डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस इंटू 100। तो वो फॉर्मूला लगा के हम लोग रिटर्न्स निकालेंगे। सो 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 का हम लोगों को प्रॉफिट मिला है। तो उसका रिटर्न आएगा 400 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 20%। फिर SBI इक्विटी फंड का आया है 650 माइनस 500 इज इक्वल टू 150 का हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। उस पर हम लोगों को 30% मतलब 30% रिटर्न मिला है। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, वो थे 52,000 के। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया तो 52,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 2,000 का फ़ायदा हुआ, मतलब कि 4% रिटर्न मिला। तो अभी ये जो रवि के पोर्टफोलियो का रिटर्न्स मिला है, इसको FD के रिटर्न से कंपेयर करेंगे। अगर ये ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप रवि का पोर्टफोलियो अच्छा है। पर अगर तो दोस्तों, ये था एक आसान और रियल एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।